सालिया एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दुबई में रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत बिजी थी, कॉलेज, असाइनमेंट, सोशल लाइफ और डिजिटल वर्ल्ड में उलझी हुई। इसी वजह से सालिया अक्सर नमाज मिस कर देती, कुरान से दूरी बनी रहती और दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। वो दिन भर स्ट्रेस और उलझनों से घिरी रहती थी, लेकिन अंदर से खाली और खोई हुई महसूस करती थी। फिर एक दिन रमजान की एक खास रात मस्जिद में तरावी के दौरान इमाम ने एक आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत न बदले। यह लफ्ज सालिहा के दिल में ऐसे उतर गए जैसे ठंडी हवा किसी तपते हुए दिल को छू जाए। उस रात वह घर लौटी और पहली बार दिल से अल्लाह से बात की। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मुझे अल्लाह के लिए अपना बेस्ट वर्जन बनना है, रूहानी, जहानी और जिस्मानी तौर पर। यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। सालिहा ने सबसे पहले एक इस्लामिक लाइफ कोच से जुड़ने का फैसला किया। वो कोच न सिर्फ उसकी बातें सुनते बल्कि उसे समझते और गाइड करते। मिलकर उन्होंने एक ऐसा पर्सनलाइज्ड रूटीन बनाया जो उसे हर पहलू से बेहतर बनाने वाला था। अब सालिहा हर दिन फजर में आधा घंटा पहले उठ जाती थी, वजू करती, थोड़ा जिक्र करती, फिर सुकून से फजर की नमाज पढ़ती। उसके बाद वह 20 मिनट तक कुरान पढ़ती और कोशिश करती कि हर दिन एक आयत को अपनी जिंदगी में लागू करे। वो अक्सर इस हदीस को याद रखती, फजर से पहले की 2 रकात पूरी दुनिया और उसके मौजूद हर चीज से बेहतर है। इस वक्त ने उसके दिल को रोशन कर दिया था। फजर के बाद थोड़ी वॉक करती या हल्की स्ट्रेचिंग करती और साथ ही सोचती, आज मैंने जो आयत पढ़ी उसे कैसे अपनी जिंदगी में लागू करूं। अल्लाह ताला ने कुरान में तफक्कुर और तकब्बुर यानी कि रिफ्लेक्शन का कई बार जिक्र किया है। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। हर दिन 9 बजे तक वो कॉलेज पहुंच जाती। वहां पढ़ाई होती, दोस्तों से मिलना जुलना होता, लेकिन इस बार फर्क था। अब वह हर सुबह मोबाइल के नोट्स में अपने डे गोल्स लिखती, आज क्या पढ़ना है, किस दोस्त को कितना टाइम देना है और कितना टाइम सोशल मीडिया से दूर रहना है। इससे वह डिस्ट्रैक्शन से बचती और फोकस में रहती। जब कॉलेज ना होता तो वो अपने दिन को नमाजों के ब्लॉक्स में बांट लेती, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, हर नमाज के बाद एक एक्टिविटी, कभी कोई इस्लामिक वीडियो, कभी दुआ, कभी कोई किताब या घरेलू काम। सालिहा ने अपने घर पर भी ध्यान देना शुरू किया, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। बैलेंस और हेल्दी फूड, हर दिन कम से कम 20 मिनट किसी इस्लामिक बुक या ऑडियो लेक्चर के लिए रखती। मगरिब से पहले थोड़ी देर अपनी डायरी लेकर बैठ जाती। हर दिन अपने आप से सवाल पूछती, आज क्या अच्छा किया। ये छोटी सी सेल्फ चेक लिस्ट अब उसकी आदत बन चुकी थी। ईसा के बाद वो एक ऑनलाइन इस्लामिक हल्का स्टडी सर्कल ज्वाइन करती, जहां और भी लड़कियां उसके जैसी थीं। वो अक्सर यह हदीस याद रखती, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो देखो तुम किसे दोस्त बना रहे हो। अबू दाऊद उसने ऐसे दोस्त बनाए जो उसे सिर्फ बातें करने नहीं बल्कि अल्लाह के करीब लाते। सोने से पहले सालिहा वजू करती, कभी कभी 2 रकात तहज्जुद पढ़ती, फिर खुलकर अल्लाह से दुआ करती। बिस्तर पर लेटकर वो जरूर पढ़ती। उसका हर रात का आखिरी जुमला होता, या अल्लाह कल को आज से बेहतर बना और मुझे अपने और करीब कर। 1 साल के अंदर सालिहा की जिंदगी में गजब का बदलाव आया। अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब महसूस करती थी। नमाज को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाओ, वही तुम्हारा टाइम टेबल तय करेगा। धीरे धीरे हर चीज अमल में लानी है। जर्नलिंग और इस्लामिक लर्निंग को रूटीन का हिस्सा बनाओ। अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों का सर्कल तुम्हें ऊपर उठाएगा। अगर सालिहा जैसी एक आम लड़की अपनी जिंदगी को बदल सकती है तो क्यों नहीं हम भी। तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाओगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा।